जिंदगी भर कमाते रहो पर पैसे बचते नहीं। क्या आपको एक कहानी सुनी सुनाई लगती है? दोस्तों, सच का सामना करो। भारत में पैसे सेव करना बहुत कठिन है, लेकिन बहुत बार हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको पीस ऑफ माइंड देती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने बहुत सारे रोड ब्लॉक हमारे ग्रोथ की तरफ खड़े करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक कौन सी आदतें हैं। नमस्ते दोस्तों, एडी के फंडे में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 आदतें या चीज़ों के बारे में जो आपको हमेशा के लिए गरीब रखती है। आदत नंबर 1, कोई नई चीज़ ना सीखना। दोस्तों, आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, एआई के ज़माने में अगर आप वही पुरानी घिसी पीटी पढ़ाई करो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर आप नई चीज़ें सीखोगे, नया जॉब मिल सकता है आपको, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। सो आज से आपका लर्निंग जर्नी शुरू करो। बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पे ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोज़ है, वो देखो, ऑनलाइन कोर्सेस ले लो और आपका कदम बढ़ाओ नई सीखने की जर्नी पे। नंबर 2, एक ही जॉब में बहुत साल काम करते रहना। आप एक कंपनी में काफ़ी साल से काम कर रहे हो, आपको ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, लेकिन आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, तो आप दिन ब दिन मार्केट से इररिलेवेंट बनते जाते हो। आजकल आप कोई भी कंपनी में देखो, आपकी एनुअल इंक्रीमेंट होगी 2 से 8% तक, लेकिन अगर आप जॉब स्विच करोगे तो आपको 50 से 100% तक इंक्रीमेंट मिल सकती है, ताकि आप नए जॉब में बहुत जोश से काम कर सकते हो, नई चीज़ सीख सकते हो और साथ में अच्छा खासा पैसा घर ले जा सकते हो। तो इसके लिए आपको करना है आपका रेज्यूमे अपडेट, आपका लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रोफेशनल्स नेटवर्क बढ़ाओ, एक्टिवली जॉब ढूंढो जो आपके स्किल्स को मैच करे। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो उसको गेन करो और अपनी नई जर्नी की तरफ बढ़ो। नंबर 3, स्पेंडिंग मनी अनवाइजली, फालतू के खर्चे करना। आजकल आप यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, कोई भी सोशल मीडिया देखो, सब तरफ से अलग अलग ब्रांड आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, और बहुत बार हम लोग इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, आप एक बजट क्रिएट करो, आपके एक्सपेंसेस मंथली ट्रैक करो, एरियाज आइडेंटिफाई करो जहाँ पे आपको पैसा बचाना है, और कोई भी चीज़ खरीदने के पहले 24 आवर्स का वेट टाइम रखो ताकि आप डिसीजन ले पाओ आपको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है। इससे आपकी स्पेंडिंग की गलत आदतें काफ़ी हद तक कम हो सकती है और आप गरीब नहीं बनोगे। नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम के भूल भुलैया में फंसना और अर्ली रिटायरमेंट के सपने देखना। दोस्तों, सच कहूँ तो फाइनेंशियल फ्रीडम और उसके साथ आने वाला अर्ली रिटायरमेंट बहुत लुभावना लगता है। मुझे भी अर्ली रिटायर होना है, लेकिन ये ड्रीम रियलिस्टिक होना चाहिए। आजकल आप यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको बोलते हैं भाई मैं नेक्स्ट 5 इयर्स में रिटायर हो जाऊँगा, या फिर मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ 30 साल की उम्र में। लेकिन थोड़ा सा रियलिटी चेक ज़रूरी है। जब भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करो, आपके गोल्स को छोटे छोटे स्मॉलर गोल्स में या छोटे छोटे माइलस्टोन में जो अचीव हो सकते हैं उसमें ब्रेक करो। अपनी हर एक अकम्प्लिशमेंट सेलिब्रेट करो और अपनी जो जर्नी है फाइनेंशियल फ्रीडम की या स्टेबिलिटी की, उसको एंजॉय करो। एकदम से मुझे 5 साल में 2 साल में रिटायर होना है, ऐसा मत सोचो। अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे तो आपको फ्यूचर में पछताना पड़ेगा। नंबर 5, स्टेइंग टू कंजर्वेटिव विथ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत बार आपके पोटेंशियल रिटर्न्स काफ़ी कम हो सकते हैं। तो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से होना चाहिए, और अपना रिस्क क्या है वो आइडेंटिफाई करके आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसीलिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा और आपको डाइवर्सिफाइड बैलेंस रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगा ताकि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली हो सके। नंबर 6, यूजिंग सेविंग्स पुअरली।
दोस्तों, पहले वाले दिन गए जब लाला अपने घर में तिजोरी में बहुत सारे पैसे रखते थे। अगर आप पैसा घर की तिजोरी में आप फिर आपके बेड के अंदर रखोगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, एक दिन वो पैसा आउटडेट हो जाएगा। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सेविंग के अलग अलग ऑप्शन जैसे फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, रिकरिंग डिपॉजिट, स्टॉक मार्केट, जो आपको बेटर रिटर्न दे सके उसको एक्सप्लोर करो। आपके पैसे को पलंग के नीचे दबने ना दो और उसको बढ़ने दो। सातवां और सबसे इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियली लिटरेट ना होना। दोस्तों, बहुत बार हमारे पास पैसा होता है, कुछ करने की जिद होती है, लेकिन हमें फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता। हम ग्रेजुएट है, हम पीएचडी है, हम सब कुछ है, लेकिन हम अगर फाइनेंशियली इलिटरेट है तो हम हमारे पैसे को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते, पैसे का पावर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए फ्री रिसोर्सेज आपको जो मिलती है इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर में, लाइब्रेरीज में, अलग अलग कंपनीज वर्कशॉप कंडक्ट करती है, उसमें जाओ, जो हमें बेनिफिट लगे वो ले लो, अपना फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ और वो आपको मदद करेगा प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करने के लिए। दोस्तों, आदतें बदलने में बहुत टाइम लगता है और बहुत एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन अगर आप गलत आदत छोड़ दो और अच्छी चीज़ें अपनाओ तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। आपने अपने आप को गरीबी से रिच कैसे बनाया, उसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट्स में लिखो और सबको उससे फ़ायदा मिलेगा। आपकी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो ये था हमारा वीडियो 7 आदतों के बारे में जो आपको हमेशा गरीब रखेगी, थिंग्स दैट मेक यू पुअर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपने 100 कमेंट्स इसके ऊपर किए तो इसमें से हर एक आदत के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जो आपको मदद देगा। साइनिंग ऑफ, एडीके फंडे।